हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एड विद हिमांशु में। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे पतियों की, ऐसे पति के घर वालों की जिनके ऊपर उनकी पत्नी ने या फिर उनकी बहू ने झूठा दहेज का केस लगाया है और वो केस चल रहा है। तो आज हम बात करेंगे कि वो कौन कौन से आधार है जिस पे अगर कोई पत्नी अपने पति के ऊपर या उसके घर वालों के ऊपर या उनके सगे संबंधी के ऊपर अगर केस करती है तो वो खारिज कर दिए जाएंगे। मतलब ऐसे केस जो निचली अदालत है वो खारिज कर सकती है। और ये मैं नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस आया है। एक केस था आपका स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजन लाल शर्मा करके केस था। उसी केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दिया है जो निचली कोर्ट है कि अगर ऐसे आधार पर केस रजिस्टर्ड होते हैं दहेज के तो उनको ऐसे केस को रद्द कर देना चाहिए, मतलब खारिज कर देना चाहिए। तो पूरा मामला क्या है और वो कौन कौन से आधार है इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए बात करता हूँ कि कौन कौन से वो अगर आधार पे कोई पत्नी किसी पति के या उसके घर वालों पे अगर झूठा केस लगाती है तो कौन कौन से वो है कि रद्द हो जाएंगे। पहला मैंने यहाँ लिखा है सहमति। दोस्तों अगर ऐसा कोई, जब देखिए क्या होता है कि जब हमारे यहाँ शादी विवाह होता है तो जो लड़की होती है, लड़की के घर वाले लड़की के साथ कुछ गिफ्ट, कुछ सामान भेजते हैं जिसको कि हम अगर बोले तो जिसको बोलते हैं स्त्री धन। अगर स्त्री धन है और वाइफ उसको लेके आई है अपने मर्जी से, क्योंकि देखिए ऐसी जैसे बेड होता है, ठीक है, अलमारी हो गई, ये तमाम चीजें हमारे यहाँ शादी विवाह में देने का प्रचलन है। तो इसको हम बोलते हैं स्त्री धन, जो कि स्त्री अपने लिए लेके आती है, अपने यूज के लिए लेके आती है। तो अगर स्त्री धन के ऊपर अगर दहेज का केस किया जाता है तो ऐसे केस अब खारिज कर दिए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि स्त्री धन जो होता है वो लड़की के खुद के यूज के लिए होता है। और अगर ऐसे केस आते हैं तो निचली केस को उसको रद्द कर देना चाहिए, यानी खारिज कर देना चाहिए। तो वही चीज है ना कि अगर सहमति से कोई चीज अगर लाई है स्त्री वाइफ तो वो केस रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उसको खारिज कर दिया जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं जांच। मान लीजिए कोई केस था, किसी केस में कोई महिला ने किसी पति के ऊपर और उसके घर वाले के ऊपर लगाया इल्जाम कि इन्होंने दहेज के लिए हमको मारा पीटा, दहेज का केस उसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। अब क्या करेगी पुलिस, क्या इन्होंने शिकायत कर दी तो पुलिस अब जाएगी, देखेगी, छानबीन करेगी और चार्जशीट बनाती है। अब मान लीजिए छानबीन में पुलिस को ऐसा कुछ नहीं मिलता है जैसा कि उसने अपने एप्लीकेशन या यानी एफआईआर रिपोर्ट में कहा था, तो ऐसे केस को भी अब अगर कोर्ट में चल रहा है तो उसको भी खारिज कर दिया जाएगा। मतलब झूठी चीजें अगर वाइफ ने लिखा दी है पति के खिलाफ या पति के घर वालों के खिलाफ और पुलिस जब छानबीन करती है तो ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं मिलता है जैसा कि उसके द्वारा कहा गया, तो ये भी केस खारिज कर दिए जाएंगे। अब तीसरी बात करते हैं संस्था की। संस्था क्या है दोस्तों? दोस्तों बड़े बड़े सिटी में आप देखेंगे, बड़े बड़े उसमें शहरों में क्या होता है कि ऐसे महिलाओं का एक संगठन बना रहता है, एनजीओ टाइप का। तो वो क्या होता है कि अगर कोई मुद्दा आता है कि किसी महिला का और उस संस्था ने ये बोल दिया कि इस मुद्दे में दम नहीं है, महिला ने गलत आरोप लगाया, लिख के ऐसा कुछ दे दिया, तब भी निचली कोर्ट को जो है उस जो मुकदमा है जो वो उसके यहाँ केस चल रहा है उसको खारिज कर देना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जो बड़े बड़े संस्था होते हैं, मतलब जो महिला कल्याण विभाग होता है, उनसे जो संबंध जो संस्थाएं हैं, जो एनजीओ हैं, वो तमाम चीजें अगर वो लोग लिख के ऐसा दे दें कि इस मैटर में कोई सर पैर का नहीं है, ये बेतुकी चीजें है, तो वहां भी ये खारिज हो जाएगा, यानी पतियों के फेवर में फैसला आ जाएगा। अब बात करते हैं चौथे की नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस, गैर संज्ञेय अपराध। अगर ये चीजें होती है तो अगर ये चीजें जाके मतलब पुलिस स्टेशन में कराई जाती है नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस की, तो देखिए नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस पहली बात तो वहाँ रजिस्टर्ड होगा नहीं पुलिस ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में। आपको इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ जो है रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो अगर ऐसा कोई है तो आप इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे केस को भी खारिज कर देना चाहिए निचली अदालत को। तो आपको यहाँ भी रिलीफ मिलने वाला है अगर इस आधार पे आपको जो है परेशान किया जा रहा है दहेज के लिए, कि दहेज का केस ऊपर आपके ऊपर लगा दिया गया, तो यहाँ से भी आप वो कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की। दोस्तों इसमें एक चीज ये जान लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पॉइंट मैंने क्यों लिखा है, इसमें इसलिए लिखा हूँ क्योंकि जो अभी के केसेस चल रहे हैं 90% केसेस ऐसे हैं, अगर आप इसको जान लेंगे तो आपके सभी के केस जो चल रहे हैं दहेज के, वो 99% लोगों के खारिज होने के चांस इसमें हो जाएगा। अब तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या है। इसमें यह है दोस्तों, कहा गया है कि अगर कोई केस दहेज केस का आता है, ठीक है, तो सबसे पहले जब पुलिस उसको करती है अपने यहाँ रिपोर्ट, तो उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है कि ऐसा केस, ऐसा तमाम चीजें हैं। लेकिन होता क्या है कि पुलिस चार्जशीट बनाती है, उसके बाद ये डायरेक्ट
कोर्ट में चला जाता है, फैमिली कोर्ट में, तो वहाँ मैटर चलने लगता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे केस जो कि बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के परमिशन के चल रहे हैं, ऐसे तमाम केस को अधीनस्थ जो हमारी न्यायालय है, जो फैमिली कोर्ट है, उनको डिसमिस कर देना चाहिए, यानी खारिज कर देना चाहिए, ये भी उन्होंने बोला है। और अगर 7वें पॉइंट की बात करूं तो 7वें पॉइंट में ये कहा गया है दोस्तों कि अगर कोई ऐसा मामला आता है जहां एक वाइफ अपने हस्बैंड से या उसके घर वालों से बदला लेने के लिए झूठा आरोप लगाती है, ठीक है, सिर्फ बदला लेना चाह रही है और कुछ ना उसका नहीं है मोटो, मान लीजिए किसी भी कारणवश वो ऐसे ऐसे बोल रही है कि जैसे कि उन लोगों के ऊपर भी शिकायत कर देती है जो कि घर पे नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है, जो उस समय जिस समय वारदात हुई वो कहीं और रह रहे थे, 500 किलोमीटर दूर रह रहे, लेकिन उसका भी नाम FIR में लिखा दिया जाता है दहेज केस में। तो अगर बदला लेने के लिए वो ऐसा कर रही है और ये चीजें प्रूफ हो जाती है, तो ऐसे भी केस को जो है निचली अदालत हमारी डिसमिस कर सकती है। ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा डिसीजन है। तो ये तमाम चीजें हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इसकी जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसकी कॉपी क्या थी, उन्होंने क्या लिख के भेजा था, ये तो मैंने आपको एक सरल और सिंपल भाषा में बताने का प्रयास किया। अब चलिए हम आपको दिखाते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो वो जजमेंट था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, आइए हम देखते हैं। ये दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ये ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी थी, उसका मैंने ये इसकी शॉर्ट लेके दिखाया। अगर आपको पूरा जजमेंट चाहिए तो आप पूरा मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको दे दूंगा। तो इसमें जैसे कि कहा गया है कि पहला देखिए, जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR शिकायत लगाए गए आरोप भले ही उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो, उनकी संपूर्णता को स्वीकार नहीं किया गया हो, प्रथम दृष्टांत में कोई अपराध नहीं है बनता है, तो आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज नहीं, मतलब FIR हो गया। लेकिन जब पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है तो वो ऐसा नहीं होता है, तो ऐसे जो मामला होंगे वो मामला खारिज कर दिए जाएंगे। दूसरी की बात करूं, दूसरा जो हमारा पॉइंट था कि जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR के संलग्न सामग्री आरोप यदि कोई संहिता 155(2) दायरे मजिस्ट्रेट के आदेश को छोड़कर संहिता 155(1) के तहत पुलिस अधिकारी की जांच को उचित ठहराते हुए संज्ञेय अपराध का खुलासा न करे। मतलब बात वही आ गई कि अगर ऐसा कोई मामला जाता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके पास नहीं गया और जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ही रजिस्टर्ड होगा, जो कि नॉन कॉन्जेबल ऑफेंस है, वो पुलिस स्टेशन में वो नहीं होंगे। तीसरे की बात करूं, लिखा गया कि FIR या शिकायत में लगाए गए निर्वाध आरोप समर्थन में एकत्र साबुत अपराध में घटित घट उल्लेखित, मतलब इसमें ये कहा गया है तीसरे पॉइंट पे कि जो आरोप लगाए हैं वो सरासर झूठ है। मतलब आपने जो जो चीजें बताया जब जांच हुई तो वो पूरे झूठ साबित हो गए। मतलब जिस जिस व्यक्ति पे आप लगाए वो व्यक्ति वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो ये चीज हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तीसरे पॉइंट पे कही है। चौथे पॉइंट की बात करें दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जहां FIR पे लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध नहीं है, मतलब संज्ञेय अपराध नॉन कंजेबल ऑफेंस है, बल्कि केवल गैर संज्ञेय अपराध है, वहां मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा जांच की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पुलिस जांच नहीं कर सकती। अगर जांच करती है तो ऐसी चीजें तमाम अधीनस्थ न्यायालय को खारिज कर देना चाहिए। ये हमारा चौथे पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। बात करें पांचवें पॉइंट की, जहां इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जहां FIR शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव है, जिनके आधार पर कोई विवेकशील व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार हो। मतलब ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए जाते हैं दोस्तों कि आप देखेंगे कि एप्लीकेशन में बिना सर पैर की बातें उसमें लिखी जाती है कि जो अगर एक नॉर्मल व्यक्ति, एक आम आदमी सुने तो उसको ट्रस्ट ही ना हो कि ऐसी ऐसी चीजें हो सकती है। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर ऐसी ऐसी बातें लिखी गई है आपके उसमें, तो आप इसको भी डिसमिस कर सकते हैं। छठा पॉइंट इन्होंने कहा है, जहां संहिता या संबंधित अधिनियम के किसी भी प्रावधान या संस्था का कार्यवाही जारी रखने की कानूनी, मतलब देखिए टेक्निकल है, मैं उतना पढ़ना नहीं चाहता कि वीडियो लंबी हो। इसमें वही कहा गया कि कोई ऐसी संस्था जो ये कह देती है कि ये जो केस आया है, ये महिला ने जो आरोप लगाए ये बेतुके हैं, कोई इसमें दम नहीं है, तो भी वो ऐसे केसेस को डिसमिस किया जा सकता है। यही चीज इसमें कहा। और दोस्तों अगर सबसे लास्ट 7वें पॉइंट की बात करूं तो इसमें कहा गया कि जहां किसी आपराधिक मामले में कार्रवाई में स्पष्ट रूप से दुर्भावना के साथ भाग लिया जाता है, या जहां कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण रूप से आरोपी पर प्रतिशोध लेने के लिए या निजी व्यक्तिगत द्वेष के कारण परेशान करने की, मतलब वही चीज है दोस्तों कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई, ऐसी कोई एप्लीकेशन आती है, ऐसी कोई FIR लिखाई जाती है एक पत्नी के द्वारा जो सिर्फ उससे प्रतिशोध, पति के घर वालों से या पति से बदला लेने के लिए किया गया है, तो ऐसी तमाम केसों को डिसमिस कर देना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा अपने जजमेंट में कहा है। और ये जो मामला था, मैंने बताया कि ये भजन लाल शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, उसमें ये डिसीजन आया है। तो दोस्तों अगर आपके ऐसे कुछ चल रहे हो केस, तो आप इसका आधार लेके अपने जो केस है उसको नल एंड वाइड कर सकते हैं, मतलब उसको रिजेक्ट करा सकते हैं, और आपकी वाइफ जो आपको परेशान कर रही थी उससे छुटकारा पा सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा कानून था, क्योंकि देखूंगा, अगर आप लोग देखिए, अगर आसपास अपने आप खुद अपने आप को देखिए,
तो ऐसे केसेस आपको देखने को मिल जाते हैं कि बेवजह कोई पत्नी जो होती है या उसके घर वाले जो होते हैं वो लड़के के घर वालों के ऊपर या लड़के के ऊपर किसी भी कारणवश झूठे केस करके उसको परेशान करने का पूरा वो करते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है दोस्तों। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है काफ़ी सराहनीय योग है। तो ऐसे वीडियो तमाम मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो आप चैनल पे बने रहा करिए। और अगर वीडियो पसंद आया करे तो आप लाइक किया करिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक किया करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।